नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, फर्स्ट ओडीआई में इंडिया 150 रन से जीत गई। अब 9 तारीख को सेकंड और 12 तारीख को थर्ड ओडीआई होना। दोस्तों, यह ओडीआई सीरीज एक तरीके से चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इन 3 वनडे के बाद डायरेक्ट इंडिया टीम को चैंपियन ट्रॉफी खेलना है। तो दोस्तों, जो तैयारी इनको करनी है वो सब इन्हीं 3 वनडे में करनी है कि कौन कौन खिलाड़ी खेलेंगे, कौन कौन टीम में रहेंगे और कौन पहले 11 में रहेंगे। तो दोस्तों, यह एक तैयारी मैच है। अब एक मैच हो चुका है प्रथम ओडीआई, अब सेकंड ओडीआई मैच होना है। तो फर्स्ट ओडीआई से अपन को क्या प्राप्त हुआ? देखो दोस्तों, फर्स्ट ओडीआई में सबसे पहले अपन को गिल की फॉर्म और अय्यर की फॉर्म और अक्षर पटेल 3 बल्लेबाज कंफर्म हुए कि यह टीम इंडिया में अब यह खेलेंगे। हालांकि अय्यर का खेलना फर्स्ट ओडीआई में संदिग्ध था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह पक्की रहती है टीम में, उसी तरीके से अय्यर की भी होना चाहिए। क्योंकि पिछले कई समय से चौथे नंबर के रूप में जो बल्लेबाज ने रन बनाए हैं और एक स्थायित्व दिया है टीम में, वो श्रेयस अय्यर है। अब आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें उनके 2 शतक, 4 हाफ सेंचुरी थी और वो अच्छे फॉर्म में थे। उसके बाद हालांकि श्रीलंका में उनका फॉर्म नहीं रहा, लेकिन 3 ही वनडे हुए थे और डोमेस्टिक में भी अभी उन्होंने शतक वगैरह लगाए हैं। यानी कि जो छेड़छाड़ प्रथम वनडे में अय्यर के साथ की जा रही थी वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अय्यर के अतिरिक्त चौथे नंबर का अभी अय्यर जैसा और कोई बल्लेबाज टीम में नहीं है। तो एक बात चैंपियन ट्रॉफी के लिए यह पक्की होनी चाहिए कि अय्यर टीम में रहेंगे, क्योंकि अय्यर को न खिलाना एक अय्यर की समस्या नहीं है कि अय्यर को दिक्कत होगी, वो भारतीय टीम की समस्या है अगर अय्यर नहीं खेलते हैं। और उन्होंने यह फर्स्ट ओडीआई में साबित भी कर दिया कि हम कितने महत्वपूर्ण और किस तरीके से रन बना देते हैं। प्रथम ओडीआई में आपने देखा ही होगा कि पूरा जो मैच का रुख इंडिया की तरफ हुआ जीत का, वो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी से हुआ और उनके थ्रो से। तो दोस्तों, प्रथम श्रेयस अय्यर पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टीम को, उनको टीम में खिलाना है। और दूसरी बात, जो कंफ्यूजन था गिल का कि गिल खेलेंगे या नहीं, तो वो भी अब लगभग दूर ही हो गया है। अब उस बारे में भी टीम मैनेजमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि गिल को कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली है। हालांकि उनकी जो ओडीआई में जो उन्होंने पिछली पारियों में जो खेल खेला है, उसको देखते हुए उनके बारे में सोचना भी बेकार था कि वो टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन इस पारी से उन्होंने अपना दावा और मजबूत कर दिया है। दोस्तों, अय्यर हो गए, गिल हो गए, अब सबसे बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है, वो है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जो टेस्ट में उनका फॉर्म था, वही उनका वनडे में उनकी शुरुआत हो चुकी है प्रथम ओडीआई से। और उनको देख के ऐसा लगता भी नहीं है कि वो इन आने वाले वनडे मैचों में शायद ही रन बना पाए, क्योंकि उनकी मनोदशा और मोरल अभी बहुत डाउन चल रहा है। लेकिन चूंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनसे अपन जब भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यहाँ रन नहीं बना रहेगा, वो चैंपियन ट्रॉफी में बड़े मैच में रन बना दे, तो वो टीम में रहेंगे। अब दोस्तों, प्रथम वनडे से ही अगर अपन चर्चा करें उस पर, तो जडेजा और अक्षर पटेल, इन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका जो दी गई थी वो उन्होंने निभाई है, चाहे वो बल्लेबाजी की हो चाहे वो बैटिंग की हो। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की और बॉलिंग भी अच्छी की, और जडेजा नोट आउट रहे बल्लेबाजी में और बॉलिंग में भी उन्होंने 3 विकेट लिए। दोस्तों, अब सेकंड ओडीआई में क्या होना चाहिए टीम सिलेक्शन, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कहने की बात वही है कि जो सेकंड और थर्ड, यही एक प्रैक्टिस मैच के रूप में अपन ले सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। पूरी टीम अपन को इन्हीं में तय करनी है और पूरे डाउन तय करनी है, फर्स्ट से लेके 10th 11th तक कि कौन सा खिलाड़ी किस डाउन पे आएगा। क्योंकि जब अपन चैंपियन ट्रॉफी में पहुंच जाए, फिर वहां जाके अपन ये तय करें कि ओपनिंग में कौन आएगा, वन डाउन में कौन आएगा, सेकंड डाउन पे, तो जो सही बात नहीं है। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में एक बार अपन मैच हार गए और पीछे हो गए तो वापसी का मौका नहीं है, और हर मैच करो या मरो का ही होता है। तो दोस्तों, सेकंड ओडीआई में गिल कंफर्म हो गए, अय्यर कंफर्म हो गए, विराट कोहली आ जाएंगे। तो विराट कोहली आ जाएंगे तो उसके बाद सीधी सीधी बात यह होनी चाहिए कि जायसवाल को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि जायसवाल अच्छा खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उनके पास अभी काफी समय है, अभी वो कम उम्र के हैं। और जो खिलाड़ी जिनकी स्थान पर वो आ सकते हैं, वो खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं और खेल रहे हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, चाहे वो उप कप्तान गिल हो, चाहे अय्यर हो, चाहे विराट कोहली। तो बिना सोचे समझे जायसवाल को ड्रॉप कर देना चाहिए और ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी पर तय कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, अपनी अय्यर तक तो सेट हो गई बल्लेबाजी, अब उसके बाद दिक्कत है केएल राहुल की। केएल राहुल अच्छे बल्लेबाज हैं, कोई शंका नहीं है, लेकिन उनमें जो कमियां हैं वो भी उनकी दूर नहीं हुई है। थोड़ा सा भी दबाव टीम पे रहता है तो वो उस तरह की परफॉर्म नहीं दे पाती है जिस तरीके की उस समय आवश्यकता होती है। हालांकि वो रन बना देते हैं, नहीं कि वो रन नहीं बना पा सब है, लेकिन अगर विकेट जल्दी गिर गए और केएल राहुल आ गए, वहां चाहिए अपन को 7-8 की रन रेट, तो उनसे उम्मीद करना
गलत ही होगा, क्योंकि कभी भी इस तरीके की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं और मैच को अपनी दम पर जिता के ले गए हो। शायद ही ऐसा कोई मैच हो, मुझे तो नहीं है याद। तो उनकी पोजीशन अभी खतरे में है, लेकिन अभी अपने पास 2 मैच और है। इनमें अपन को तय कर लेना है 100% रूप से कि इस चैंपियन ट्रॉफी में केएल राहुल खेलेंगे या ऋषभ पंत। क्योंकि ऋषभ पंत इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि वो सिंगल हैंडली मैच जिता सकते हैं और उन्होंने जिताया भी है। तो यह बात उनके पक्ष में आ जाती है कि अगर ऋषभ पंत पिच पर है तो टीम का कितने की रन रेट चाहिए, कितने विकेट गिर गए, कौन बॉलर है, कौन पिच है, मायने नहीं रखता। लेकिन यह सब चीजें केएल राहुल के लिए मायने रखती है। तो इन 2 मैचों में टीम मैनेजमेंट को यह देख लेना चाहिए कि भाई केएल राहुल को रखना है कि ऋषभ पंत को। पिछले मैच में आपने देखा होगा जब केएल राहुल आए तब लगभग मैच खत्म हो गया था। 10-12 रन चाहिए थे और अपने 60-70 बॉल बची थी, लेकिन वह तब भी बहुत ज्यादा अधिक दबाव में दिख रहे थे। और वह विकेट उनका क्यों गया? क्योंकि वह ऐसा लग रहा था कि वह शिवम गिल का शतक पूरा करवाना चाहते थे, इस कारण से वो आउट हुए। और इसके बाद अगर आपने देखा हो गावस्कर सर ने भी एक टिप्पणी की, उन्होंने भी कहा कि हर खिलाड़ी को देश के लिए खेलना चाहिए, ना कि इसलिए कि सामने वाले का शतक पूरा करवाना है, 2 रन बचे हैं कि 3 रन बचे हैं। और यही कारण से वो आउट होकर चले गए। अगर वो नोट आउट अगर जाते तो जो अगले मैच में वो खेलने आते तो उनको कॉन्फिडेंस रहता। लेकिन जो आउट होकर गए हैं वो पहले से दबाव में रहते हैं, और जो आउट और 2 रन बनाए इसका दबाव ये अगले मैच में भी उन पर हावी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये तो हुई बैटिंग तक की बात। अगर ऋषभ पंत भी टीम में आ जाते हैं केएल राहुल की जगह तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। ऋषभ पंत एक अच्छे बैटर है और एक जिताऊ बैटर है, केएल राहुल जिताऊ बैटर नहीं है। हाँ, अगर केएल राहुल इतना कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट इनिंग भारत अगर पहली पारी खेल रही है और 3-4 विकेट जल्दी आउट हो गए अपने 40-50 रन तक, तो केएल राहुल 50 ओवर तक खेलेंगे, लेकिन रन को बना पाएंगे 2 सेकंड लगभग टीम को पहुंचा पाएंगे। चाहे टीम जीते इतनी तो उनमें है कि वो खेलते रहेंगे। लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें अपन को ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो अगर खेले तो रन कम से कम 250 तक बन पाए, चेज कितना भी करना हो कितनी भी बॉल पे तो वो कर सके। राहुल में है क्वालिटी नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं ऋषभ पंत है, केएल राहुल मैच कोई खेलता है, उसके बाद सेट बल्लेबाज है जैसे हार्दिक पांड्या, उनको कोई दिक्कत नहीं है, रविंद्र जडेजा वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, और अक्षर पटेल तक। अब समस्या आ रही है बॉलरों की। दोस्तों जो समस्या बैटिंग की थी वही बॉलिंग की है। आप जिन बॉलरों को यहाँ खिलाएंगे और उनको देखेंगे उनको तो चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएंगे। अब इन 3 वनडे में मान लो आपने वरुण चक्रवर्ती को एक भी मैच नहीं खिलवाए, पर आप वहां डायरेक्ट ले जाके चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड या पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं उनको उतार सकते। तो यह भी देखना होगा कि भाई वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप जैसे जो बॉलर है इनको कम से कम एक ओडीआई खेलने का मौका मिले, चाहे उसके लिए कुलदीप को ड्रॉप करना पड़े, चाहे उसके लिए हर्षित राणा को ड्रॉप करना पड़े, भले ही उन्हें अच्छी परफॉर्म दिखाई, लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें अपन को बेस्ट बॉलर खिलाना है। तो बेस्ट बॉलर तो सभी है एक तरीके से, लेकिन अब जब तक उनको एक 2 मैच नहीं मिलेंगे तो वो कैसे साबित होंगे, अपनी फॉर्म कैसे साबित करेंगे कि वो वहां पे जाके चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग करें, विकेट निकालें, रन कम दें। ये तो इनिशियल होगा। अब एक मैच तो ऑलरेडी हो चुका है तो अपन उसमें हर्षित राणा को आजमा चुके हैं क्योंकि अच्छी उन्हें बॉलिंग की है। अब इसी तरीके से वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को एक एक मौका अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या ना खेलेंगे। जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे यही उम्मीदें बढ़ रही है कि शायद वो चैंपियन ट्रॉफी ना खेलें। तो मोहम्मद शमी एक टीम में रहेंगे वो कंफर्म है, लेकिन दूसरा बॉलर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हर्षित राणा ने चलो अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, लेकिन मिली जुली बॉलिंग थी क्योंकि एक ओवर उनका ठुक भी बहुत गया था, 26 रन गए थे उसमें, और उन्होंने विकेट अवश्य लिए, लेकिन उनकी बॉलिंग का कोई खौफ दिख रहा हो बल्लेबाजों पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बॉलिंग उन्हें ठीक की, लेकिन जिस तरीके की जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी उस तरीके की लाइन में वो अभी नहीं, नए नए है, लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपन को इनमें से बनाना है। तो मेरी सोच है कि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को भी इनमें मौका दिया जाए, इसलिए वो भी अपनी फॉर्म प्राप्त कर सके चैंपियन ट्रॉफी के लिए। दोस्तों अब थोड़ी इंग्लैंड की बात कर लें। प्रथम ओडीआई में अगर आपने देखा होगा कि जो उनके सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जा रहे थे जब टीम आई थी इंडिया में, उससे पहले वो फॉर्म में भी चल रहे थे, हैरी ब्रूक, वो बुरी तरीके से फेल हो गए। उन्होंने ना तो T20 में एक भी मैच में अच्छे रन बनाए, ना उन्होंने अभी से प्रथम ओडीआई में वो बहाने बनाते अवश्य दिखे थे प्रथम मैच में कि फॉग अधिक है इसलिए नहीं आउट हो गए। उसके बाद भी 4 T20 आई और एक वनडे 5 मैच में आउट हो चुके हैं। इंग्लैंड की अभी कोई बल्लेबाज कोई बहुत अच्छी इनिंग नहीं खेल पा रहा है, वो अभी भी T20 के मुंह से बाहर निकले हैं। वो सोचते हैं कि 15-20 ओवर में जितने रन बनाने बना लो, और वो 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हैं।
अभी दोस्तों एक आकाश चोपड़ा का वीडियो देखा था, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बताया कि भारत से जो पिछले 25 मैच इंग्लैंड ने खेले हैं, उनमें 19 बार ऑल आउट हुई है इंग्लैंड, यानी कि पूरे ओवर नहीं खेल पाई है। और जो 6 मैच बचे हैं 19 के बाद, उनमें 9 विकेट गिरी है, यानी कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। और दोस्तों कहने को कुछ भी बेसबॉल हुआ, कुछ भी कहें, लेकिन जो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीती थी, वह चौकों के दम पे जीती थी, हकीकत ये है, क्योंकि रन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बराबर थी, उन्होंने चौके अधिक लगाए थे, तो वर्ल्ड कप जीत गई। उसके बाद से यार उनकी परफॉर्म देखी जाए, आप टेस्ट में देखो, वनडे में जो लिस्ट आती है, तो उसमें चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे ही रहते हैं वो, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है। जो बेसबॉल उनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, और इंडिया की विरोध में तो बिल्कुल ही ज्यादा। और उनका जो पूरे ओवर ना खेल पाना, इसी कारण रूट को बुलाया गया वहां से, जो रूट को, क्योंकि वो टेस्ट बल्लेबाज है, वो टिक के खेलते हैं। अब अगले मैचों में देखना पड़ेगा कि जो रूट में कुछ कर पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।